और कांग्रेस ने अभियान चलाया, संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की बात कह रही थी और इसके लिए राहुल गांधी ने इस मिशन को बहुत तेज़ी के साथ भी चलाया और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का ये मिशन उनके बहुत दिल के नज़दीक भी है और संगठन को मजबूत भी करना चाहते हैं। 90 की दशक की जो कांग्रेस थी, जहाँ जिलाध्यक्षों की चलती थी और टिकट भी उनके कहने से दिए जाते थे, उसी परिपाटी को लेकर वापस वो चाहते थे कि जिलाध्यक्ष मजबूत हो। लेकिन अब जिलाध्यक्षों की जो है नियुक्ति कर दी गई है और 45 जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं और संगठन सृजन अभियान चलाया गया। क्या संगठन सृजन होगा, संगठन मजबूत होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब जिलाध्यक्ष मैदान में उतरेंगे। बहरहाल नई टीम तैयार हो गई है और बात ये भी कही जा रही थी कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिस तरह से पेशी वेणुगोपाल इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, संगठन के महामंत्री हैं, ऐसे में लगातार वो फीडबैक लेते रहे और तमाम पर्यवेक्षकों को अलग अलग जिलों में भेजते रहे। तमाम लोगों से चर्चाएं भी की, चाहे विधायकों, पूर्व मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, तमाम लोगों से फीडबैक भी लिया और फीडबैक लेकर फिर उन्होंने ये लिस्ट केंद्र को सौंपी, जो आला कमान को सौंपी, कांग्रेस आला कमान को, और फिर वहाँ से छटनी होती है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीकाराम जूली से लगातार चर्चाएं होती रही और इन सबके बीच में कांग्रेस के प्रभारी सुखचंद्र रंधावा की भी लगातार इस मामले पर नजर रही और बातचीत वो करते रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं संतोष पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार 45 जिलाध्यक्षों को लेकर किस तरह से जो जिलाध्यक्ष हैं उनको लेकर जो लगातार बातचीत हो रही है, इन जिलाध्यक्षों को लेकर वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच, क्योंकि जिलाध्यक्ष से लगातार बात चल रही थी कि संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्त कर भी दिया। आपको क्या लगता है, 45 जिलाध्यक्ष उतार दिए हैं, तमाम लोगों के नेता भी उसमें मौजूद है, तमाम लेगा अलग अलग जो रीजन वाइज, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें पहली बात बताऊं कि जो 45 नाम आए हैं जो अध्यक्षों को लेकर के, अभी कोई विवाद नहीं है, कोई भी कुछ ये नहीं कह पा रहा है कि इनका नाम नहीं आया, उनका नाम छूट गया, क्योंकि जो प्रोसेस अपनाया था कांग्रेस ने संगठन सृजन के तहत, पैनलाइज किया था, पैनल में नाम थे, जो लोग पैनल में थे उनके नाम की घोषणा हुई है। अब रोचक बात ये देखिए कि पहली बार सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस में जो एलओपी होता है, बड़ा पावरफुल होता है, वो और प्रदेश अध्यक्ष, तीनों ने मिलकर के ऐसी टीम बनाई कि विवाद नहीं है। अब धीरे धीरे खबरें हम लोग एज ए पत्रकार देख रहे हैं कि ये तो पायलट के चेले हैं, तो गहलोत के चेले हैं, ये तो डोटासरा के हैं, तो जूली के हैं, ये हरीश चौधरी के भी नाम है। बाड़मेर जैसलमेर 2-3 जगहों पर हरीश चौधरी ने जिसको चाहा उसको अध्यक्ष बना लिया। रोचक बात देखिए कि भीलवाड़ा में जो अध्यक्ष बना उसमें धीरज गुर्जर की चली है। धीरज गुर्जर की चर्चा कहीं नहीं हो रही। धीरज गुर्जर ने, उनका नाम पैनल में भी नहीं था और धीरज गुर्जर ने अध्यक्ष बनवा दिया। जो अशोक चांदना है, जो गुर्जर नेता हैं, यहाँ पर कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, जो कांग्रेस उन्हें मानती है युवाओं में, उनके भी जो उनका चला है, उन्होंने बूंदी में अपने ज़िले का जो अध्यक्ष बनाया, मीणा को बनवा दिया। अब कह रहे हैं उनका भी कहीं नाम नहीं था, तो जिलेवार जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपना ज़िला बांट लिया और अपने अपने लोगों को अध्यक्ष बनवा दिया। अब सवाल ये हो रहा है कि जो लोग बेचारे ये समझते थे कि हम अगर किसी के नहीं टच में हैं, न तो गहलोत के हैं, न तो पायलट के जानते हैं, न किसी को जानते हैं, और हम पैनल में बुलाए जा रहे हैं, पैनल हमारी बात हो रही है। बड़ा रोचक तरीका था इस बार संगठन सृजन में कि जो यहाँ पर प्रभारी आए थे उन्होंने अलग अलग प्रोफेशनल से भी बात की थी, पत्रकारों से भी की थी, वकीलों से भी की थी, जो सामाजिक संगठन उनसे भी की थी कि अगर जिलाध्यक्ष बनाया जाए तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है। सब जिलाध्यक्ष ले गए थे जो बनना चाहते थे, लेकिन वो सब हुआ नहीं। लास्ट में गोपाल मीणा, लास्ट में विद्याधर चौधरी जो घोषित नाम थे, इंद्राल गुर्जर। अच्छा, ये बड़ी रोचक बात है कि संगठन के लिए काम तो बहुत किया गया। हाँ। उसके लिए तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करी गई, तमाम लोग गए, बातें हुई, नए लोगों को भेजा भी गया और लोगों ने अपना प्रोटोकॉल जो देना था उनको वो दिया भी, और उत्सुकता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखी गई कि जिलाध्यक्ष नया बन सकता है। अब तो ऐसे बनेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जहाँ से फीडबैक जाएगा। लेकिन पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायकों को बहुत ज़्यादा इस लिस्ट में देखा जाता है। मैं एक घटना बताऊंगा, मेरे आंखों के सामने की घटना है। राकेश मीणा जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, राकेश मीणा प्रयास कर रहे थे, वहीं से सुमित भागासरा प्रयास कर रहे थे, वो भी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन दोनों को जब मैंने देखा, मैंने कहा बहुत युवा हो, आप क्या जिलाध्यक्ष बन पाओगे? बोलने इस बार हमारे यहाँ संगठन सृजन हो रहा है और हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप देखिए वहाँ कौन आ गया, गोपाल मीणा। गोपाल मीणा वहाँ मिले थे मुझे, गोपाल मीणा उसी मस्ती में था, ठीक है भाई साहब,
तो गोपाल मीणा को जब चुनना था तो ये सारा मैंने वही कल ट्वीट किया कि सारी मेहनत की क्यों? अगर आपको उन्हीं को देना था तो पहले दे देते भाई। अगर आपको ये चॉइस, पिक एंड चॉइस वाला मामला है कि चूज एंड चॉइस वाला कि भाई हमें तो गोपाल मीणा को अध्यक्ष बनाना है, लेकिन आपने पैनल मांगा। अब पैनल में भी जो लोग आए उनको ये उम्मीद थी भाई गोपाल मीणा के हम अगर क्रॉस करके जाते हैं, अगर हम गोपाल मीणा से आगे निकलते हैं अपने दम पे, अपने काम के दम पे, जो फीडबैक है, तो वहाँ पर जो प्रभारी तो ये पूछना चाह रहे थे कि कांग्रेस को हम सुधारे कैसे। उनका सवाल था कांग्रेस सुधारे कैसे, अगर आपके पास कोई आइडिया दीजिए। खूब आइडिया गए, आइडिया के बाद लास्ट में वही हुआ कि भाई 18 तो हो गए डोटासरा जी के, 9 हो गए गहलोत जी के और 8 हो गए पायलट साहब के। कुछ टीकाराम के हो गए, कुछ हरीश चौधरी के हो गए और कुछ जो जिसके नहीं हुए वो सबके हो गए। जो एक प्रोसेस है पॉलिटिकल में कि भाई ये किसी के नहीं है, मेरा है, जो दावा नहीं कर रहा वो फलाने का है, वो सबका है। तो एक कुछ लोग ऐसे होते 2-4 नाम। लेकिन अब मैं आपको यही बात जोड़ूंगा, आप 45 की बात कर रहे हैं, अभी 5 जिलों के अध्यक्ष घोषित नहीं हुए हैं। जयपुर उसमें महत्वपूर्ण हाँ, है। जयपुर शहर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि यहाँ से सुनील शर्मा के नाम की चर्चा है, पुष्पेंद्र भारद्वाज के नाम की चर्चा है, आर तिवारी के नाम की चर्चा है और अर्चना शर्मा के नाम की चर्चा है। पुष्पेंद्र भारद्वाज यहाँ पर युवा नेता हैं। अब आर तिवारी अध्यक्ष रहे, चुनाव लड़े और बहुत कम वोटों से चुनाव हारे, लेकिन रखना किसी ब्राह्मण को ही है जयपुर शहर में। तो अब वो चूंकि उस उलझन में समझ नहीं पा रहे। क्या गुट्टबाजी ऐसा लग रहा है कि वो किसका होगा, क्योंकि गहलोत के नजदीक आर तिवारी बताए जाते हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज कहते हैं कि डोटासरा के नजदीकी है। तो आखिरकार कौन हो सकता है, ये बड़ी बात। पेच ये फंस गया है कि सुनील शर्मा को जब लोकसभा का टिकट दिया गया 2024 में, उनका टिकट वापस लेना पड़ा और आनंद फानन में प्रताप सिंह खचरियावास को चुनाव लड़ना पड़ा, जो बुरी तरह चुनाव हारे। तो सुनील शर्मा के साथ जो हुआ था, लोगों ने कहा कि वो गलत हो गया। अब सुनील शर्मा का नाम आते ही उनका पुराना वीडियो निकाल कर, जिस वीडियो से उनका टिकट गया था, उसी वीडियो को फिर अब से दिल्ली के कुछ पत्रकार शेयर कर रहे हैं कि भाई अब कैसे दोगे टिकट। अब उनका नाम फाइनल था, अब नाम कट रहा है। तो अब उलझन हो गई है, क्या इसमें वीटो पावर लगेगा, क्या इसमें दिल्ली से कोई कहा जाएगा नहीं नहीं ठीक है हम जिसको चुन लिया उसी को चुनेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से जो एलिगेशंस लग रहे हैं सुनील शर्मा के ऊपर, जो आपको याद होगा एक डायलॉग वाला जो वीडियो है, तो उसको लेकर फिर वायरल किया जा रहा है। पुष्पेंद्र भारद्वाज की इच्छा है कि उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जाए, जो हर नेता की इच्छा होती है। प्रदेश महामंत्री भी हैं पार्टी के। ये बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जयपुर जिलाध्यक्ष का बनना, सरकार के खिलाफ लड़ना, क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करने होंगे, नई रणनीति बनाकर, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी है, क्योंकि वही जिलाध्यक्ष से जो सरकार के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस। देखिए रोचक बात क्या है कि अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। अब जैसे अपन कह रहे थे 1990 में जिलाध्यक्षों की कभी वैल्यू हुआ करती थी, हर पार्टी में जिलाध्यक्ष तय करता था कि वहाँ का अध्यक्ष को, वहाँ से विधानसभा कौन लड़ेगा, लोकसभा कौन लड़ेगा, पंचायत कौन लड़ेगा, तमाम चीज़ों पे। तो अब जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जिलाध्यक्षों के लिए मारामारी हो रही है कि भाई हम जिलाध्यक्ष बनेंगे तो हम टिकट बांटेंगे, हम नगर निगम को टिकट देंगे और हमारे लोग जाएंगे सिस्टम में, फिर हम जब विधानसभा में जाएंगे हमारे लिए लड़ेंगे। और डोटासरा के लिए मुसीबत ये है कि अगर वो अपने लोगों को लाते हैं, जब यहाँ पर अध्यक्ष की बात होगी तो इनके लिए खड़े हो जाएंगे। और ये कोई दो राय नहीं है कि रिपीट भी कर सकते हैं तो बात डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, डोटासरा की टीम चाहती कि वो फिर से वापस आए। तो लड़ाई वही हो रही है कि जो पावर सेंटर की बात है, अभी कुछ भी न्यूट्रल नहीं हुआ है। अब तो पहले गहलोत और पायलट का गुट था, अब तो 4-5 गुट दिख रहे हैं और लोग लिख रहे हैं, लोग समझ आ रहे हैं भाई देखो ये तो फलाने गहलोत जी के हैं, फलाने डोटासरा जी के हैं, अब ये टीकाराम जी के हैं, ये हरीश चौधरी के हैं। तो कांग्रेस में अब बेनी आप गुट्स हो गया है, मतलब गुट थे अब गुट में भी 5 गुट हो गया है। अब ये पावर सेंटर स्कैटर्ड हो रहा है। कुछ लोग पीछे बैठे हैं जो सोच रहे हैं यार कि लड़ जाएं और मैं फ़ायदा उठा लूं। तो कांग्रेस में गुट ऐसा भी है जो बस यही कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि इनकी फाइटिंग शुरू हो, इनके लोग लड़े। जैसे अभी कुछ विधायकों की चर्चा हो रही थी, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है, फेसबुक पर कुछ लिख दिया, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से डोटासरा ने कमान संभाली है, कहीं से कोई चू नहीं कर रहा है, सबकी बातें मानी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जयपुर में जो हम कह रहे हैं उस फाइट में भी अगर जो नाम सामने आ रहे हैं, अगर इनके अलावा कोई आता है तो इसका मतलब गुटबाजी नहीं चली, अगर इन्हीं नामों से लोग आते हैं इसका मतलब गुटबाजी यहाँ पर पूरी तरह सक्रिय रही। देखिए एक बात और है, कई विधायक हैं मौजूदा, अजमेर की बात चल रही थी कि अजमेर रूरल में जिस तरह से विकास चौधरी को लिया गया और उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया, कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत घर जाते हैं, सचिन पायलट भी अजमेर जाते हैं, तब भी बातें होती हैं। तो क्या लगता है? देखिए विकास चौधरी ने एक वीडियो था अभी सावरलाल जाट के कार्यक्रम में, उन्होंने वसुंधरा जी के नारे लगाए थे और वो नारा जो था वो ये समझ में आ गया था कि विकास जी का जो दिल है वो पिघल रहा है। विधायक तो बन गए, विधायक तो बन जाते ही वो भाजपा से भी लड़ते जीत जाते।
तो उनका दिल जो पिघल रहा था उसको समझ गए थे अशोक गहलोत, जो यहाँ के जादूगर कहे जाते हैं। उन्होंने जादू करने के लिए उनके घर चले गए। अब चूंकि अजमेर से सांसद रहे खुद जो है सचिन पायलट, तो ऐसा ना हो सचिन पायलट के गढ़ में सेज लगा ले, सचिन पायलट जी चले जाए तो गहलोत खुद चले जाते हैं। वो सूत्रों ने बताया मुझे कि विकास चौधरी वहाँ पर जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे, उन्होंने मांग की थी, लेकिन डोटासरा की तरफ से ना हो गया था। लेकिन वो नारे के बाद सिनेरियो चेंज हुआ और ऐसा हुआ कि भाजपा में कोई कांग्रेस का विधायक जा रहा है, सरकार में इस तरह सिस्टम बनेगा तो एक न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो गहलोत ने उसको मास्टर प्लान के तहत पे उनका नाम डाला। अब विकास चौधरी चूँकि वहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों युवा नेताओं में, जाट नेताओं में एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। अब ये बात समझाया जा रहा है कि हमारे यहाँ आप कहीं से भी आए हो, कभी भाजपा में चलता था, अब कांग्रेस में भी शुरू हो गया है, आप भाजपा से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम संगठन में भी जगह दे देंगे। और ये जो मैसेज है विकास चौधरी का, यही मैसेज है कि अगर बीजेपी से कोई आएगा कांग्रेस में तो उसको संगठन में भी जगह देने की पूरी कोशिश की जाएगी। झुंझुनू की बात कर लेते हैं। रीटा चौधरी वो विधानसभा में भी आप देखते हैं कि विपक्ष की भूमिका को निभाने का प्रयास करती रहती हैं, और कैसे देख रहे हैं? देखिए, रीटा चौधरी अब वही है कि कांग्रेस के पास जो शेखावटी में महिला नेतृत्व की कमी है, अब रीटा शायद मंडावा से विधायक हैं, और जो नेतृत्व की कमी है सीकर, झुंझुनू, चूरू में कांग्रेस के पास, वो उसी को लेकर के कि एक रीटा चौधरी को लाया जाए। हालांकि उनकी एक लेगेसी है, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है फैमिली की, उन तमाम चीज़ों को लेकर के रीटा चौधरी बोलती भी हैं। तो एक जो महिला नेतृत्व की बात हो रही थी, मैं एक घटनाक्रम से और जोड़ूंगा कि कुछ दिन पहले संजना जाटव को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सह प्रभारी बना के ICC का सेक्रेटरी बनाया गया, कहा गया कि पायलट खेमा बहुत मजबूत हो गया है। रीटा चौधरी को कहा जा रहा है, डोटासरा ने जिस तरह से एंट्री मरवाई है उनकी, उससे कहा जा रहा है कि ये संजना जाटव का दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा तोड़ है ये, कि सांसद को आप वहाँ भेजिए तो हम विधायक को यहाँ लाएंगे। और ये जो टैक्टिक्स चल रही है ना डोटासरा में, गहलोत में, पायलट में, इनमें चल रही नहीं चल रही, लेकिन इनके समर्थकों में खूब चल रही है। तो समर्थक बता रहे हैं कि देखो भैया, संजना जाटव जी का तोड़ हमारे पास, रीटा चौधरी आ गई। इस तरीके से एक जो आपस के जो उलझन है अंदरूनी तौर पर, वो साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं ये बात भी है। अब पूरी राजस्थान की बात कर लेते हैं कि भरतपुर की बात करें अपन, क्योंकि पहले से वो जो थे उनको ही दिनेश सुपा को ही रखा गया। दौसा की बात कर लेते हैं, दौसा में भी रामजीलाल और जो लंबे वक्त से हैं, दिनेश सुपा भी लंबे वक्त से हैं। और करौली की बात कर लेते हैं, ये वो इलाका है जो पूरी राजस्थान का इलाका आता है। और सवाई माधोपुर में इंदिरा मीना एक महिला है, मीना है, और लगातार कुछ दिनों से चर्चाओं में भी रही हैं वो, विधानसभा का सत्र से लेकर। ऐसे में ये चार नाम, करौली की बात कर लें, घनश्याम मेहर, वो भी कॉमन नाम है कि वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों तरफ इधर उधर रहते ही हैं। तो क्या लगता है कि ये जो परिस्थिति बनी है कि इस परिस्थिति को कैसे देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग तो चलो ठीक है कि ये समझ पा रहे हैं कि ये विधायक हैं, सांसद हैं और ये उनके गुट की हैं। एक बड़ी बात होती है जब आप जिलाध्यक्ष बनते हैं तो आपके पास फंड भी होना चाहिए पार्टी को रन करने के लिए, जो सरकार में अभी है नहीं। और नए नए लोगों को बनाएंगे तो फंड होगा, चीज़ें होंगी, रन होगा, कैंपेन होगा। इंदिरा मीणा की बात कर लेते हैं, ट्रैक्टर्स के साथ आपने देखा होगा, ट्रैक्टर चलाती हैं, ये करती हैं और काफ़ी एक्टिव रहती हैं। मैं बताऊँ, एक बार इनके जब विधायक, ये पिछली बार इनके घर गया मैं बजाज नगर में, तो इन्होंने बड़ी सी फोटो पायलट साहब की लगवा रखी है। मैंने पूछा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, पायलट की फ़ोटो है, तो कोई जवाब नहीं दिया, हंसते हुए निकल गई। तो वो जो पायलट के साथ जो उनका कनेक्शन है, जो उनके गुट की हैं, जो चाहती हैं कि पायलट CM बने और हमारा भी प्रतिनिधित्व बढ़े, इसी को तो जोड़ा जा रहा है कि भाई पायलट गुट की हैं ये इंदिरा मीणा को। घनश्याम मेहर की जो बात अपन कर रहे हैं कि वो क्या है कि वो फाइनेंस वाला सिस्टम है, जो ना पानी बाबा वाला जो सिस्टम चलता, सारी बातें जो उनकी चलती हैं। तो करौली, दौसा और भरतपुर और धौलपुर, ये वैसे इलाके हैं जहां फाइनेंस चाहिए कांग्रेस को। अब आप देखेंगे कोषाध्यक्ष कौन है, रोहित बोरा। रोहित बोरा के फादर वित्त मंत्री थे। रोहित बोरा ने अपने एक और वहां से धौलपुर में विधायक को बनवा दिया। यही तो बता रहा हूँ मैं, रोहित बोरा की चली है वहाँ। भाई हमको पार्टी चलाना है, संगठन हमको चलाना है, तो संगठन गहलोत जी भी नहीं बोल सकते हाँ भाई ठीक है चलाइए अपने हिसाब से। जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। ये 3 साल 4 साल के लिए मामला है, और 3 साल के बाद 27 में 28 में, जब 28 में चुनाव होगा 2028 में, तब तक ये चीज़ें बदल चुकी होंगी। ठीक है, अपनी मनमानी चला लीजिए, तो सरकार का बात होगी तो देखते हैं, या ये टिकट मांगती हैं या अध्यक्ष रहती हैं। इस तरीके से सरकार एक तरीके से चलती रहे, रुके ना, फंसे ना, जो कांग्रेस का मकसद है। आपने बड़ी बात कही कि फाइनेंस, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस, संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो या तो मौजूदा विधायक पैसा देगा क्योंकि उसके कहने से होंगे, लोग उसके साथ जुड़े होंगे, पूर्व मंत्री हैं उनके पास होगा, पूर्व विधायक हैं उनके पास होगा, और कुछ नए नाम जो चाहे वो बाड़मेर में हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर, लक्ष्मण गोदारा की बात कर लें, कई ऐसे नाम जो नए चले, इंद्राज गुजर, वो पूर्व विधायक हैं। ऐसे में
कहीं ना कहीं संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो इस वजह से भी ये बनाए गए हैं, क्योंकि कई पूर्व मंत्री भी इसमें रामलाल जाट को रामलाल देखिए, आप रामलाल जाट को क्यों बनाना पड़ा? रामलाल जाट को क्यों बनाना पड़ा? भाई रामलाल जाट तो बड़े नेता हैं, वो तो अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। इसलिए क्योंकि उस इलाके में वही जो मैं कह रहा हूँ कि पंचायत के चुनाव हैं, वो फिर ताकत दिखाएंगे, बलशाली नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे। सिर्फ संगठन में अगर आ गए, सरकार तो है नहीं भाई आपके साथ पूरा लाव लश्कर लगाए और आप खेल रहे हैं। संगठन में आपकी ताकत होती है, आपके लोग होते हैं, आपका पावर होता है और आपकी पकड़ होती है। तो आप देखिए जिस तरीके से अगर चांदना की बात नहीं मानते बूंदी में, तो फिर चांदना छोड़ देते, भैया जाओ। अभी देखो 12 का नहीं क्लियर हो पाया है, अब लोग कह रहे हैं कि अब इनको प्रमोद भाया को अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इनके पास। लेकिन रोक दिया उन्होंने, क्योंकि अब जस्ट जीत करके चुनाव आए हैं, तुरंत बना देना, शपथ भी नहीं लिया अभी। तो 12 का फंस गया है, झालावाड़ का फंस गया है, प्रतापगढ़ का फंस गया है, जयपुर का फंस गया है। तो ये जो राजसमंद का फंसा हुआ है, वहाँ फंसा हुआ है जहाँ इनके पास खुद की दावेदारी नहीं है। ऐसा ना बना दे, पहला मना कर दे, भाई साहब मैं तो बनना ही नहीं था। अच्छा, उधर उदयपुर में अर्जुन मामनिया और वो क्या नाम है, बड़े नेताओं को बना रहे हो आप। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, संगठन में संगठन के लोग चाहिए जो ये बता सकें भैया हम खाली नहीं है, हमारे पास पावर है। तो शायद यही एक कह सकते हैं कि कहा गया होगा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से और अन्य लोगों की ओर से कि पैसा भी चाहिए संगठन को चलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कवायद तो हो गई, लेकिन बाद में तय हुआ होगा, ये बातें रखी गई होंगी जब इनसे बातचीत हुई होगी कि ये लोग भी चाहिए, क्योंकि जब तक पैसा फाइनेंस कैसे लड़ पाएंगे। ये देखिए इसमें बड़ी बात है कि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले, 2023 के चुनाव से पहले आकर के मानसरोवर में कार्यालय का शिलान्यास किया। उस समय उनके साथ सुखजिंदर रंधावा और मल्लिकार्जुन खड़गे सारे लोग आए। कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो पाया अभी तक। पिछले दिनों आप देखिए कि चंदे के द्वारा उस कार्यालय की निर्माण शुरुआत की गई, चंदे के द्वारा। अब वो कार्यालय के निर्माण शुरू हुआ चंदे के द्वारा, अब वो कार्यालय बनना शुरू हो गया। आप देखिए पिछले 1 सालों में कांग्रेस के द्वारा, राजस्थान कांग्रेस द्वारा कोई बड़ा अभियान, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया, क्योंकि इनके पास कोषाध्यक्ष नहीं था। रोहित बोहरा आ गए लेकिन पैसा नहीं आया। जो बातें हो रही अंदर, तो पैसा कहाँ से आएगा? अब जिले स्तर पे भी करना होगा तो उनको फाइनेंस चाहिए, सिस्टम चाहिए। तो मुझे लगता है इसको पूरा ध्यान में रखते हुए इस बात को उन्होंने कन्विंस किया होगा दिल्ली में भी, भैया बिना इसके नहीं चल पाएगा, ये करना ही पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो मजबूत हैं, जो सिस्टम में हैं और जो इस काम को कर सकते हैं। ये तो कांग्रेस की बात हुई। एक बात कर लेते हैं कि जन सुनवाई कर रही है सरकार। अभी जो कल मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होती है और उसमें कहते हैं कि 2 सप्ताह में 3 दिन 1 दिसंबर से चल, किस दिशा देखते हैं? देखिए ये चुनाव के बाद, हाँ, ये अंतर चुनाव के बाद तो हम लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, क्या वाकई में मंत्री बैठेंगे, मंत्री उन बातों को कर पाएंगे, या मंत्री तो जनता दर्शन भी करने गए थे और कर भी रहे थे, तो क्या मंत्री इतने खाली हैं क्या कि वो आकर के सुनवाई यहाँ 2 घंटे कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अब सरकार के आधे 2 साल पूरे होने हैं 15 दिसंबर को। तो मंत्री इतने खाली हुए हैं, या मंत्री विधानसभा से शुरू हो जाएगा तो उसमें लग जाएंगे। नियम ये कहना बहुत आसान है कि भाई मैसेजिंग कर दिया आपने कि जनता से जुड़ेगी, लोग मिलेंगे, या भीड़ होनी शुरू हो जाएगी, फिर क्या उसको आप मैनेज कर पाओगे? जैसे अब हम लोगों ने देखा पिछली बार जिस तरीके से, हाँ बहुत भीड़ हो जाती है, लोग बिफर पड़ रहे हैं, गुस्से में आ जा रहे हैं, तो एक न्यूसेंस क्रिएट होने लगा, फिर बाद में बंद कर दिया इन्होंने। करता हूँ नाराजगी थोड़ा दूर हो जाएगी, यही कारण नहीं, ये सोच ऐसा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके पास सिस्टम है। भाई सीएम या मुख्यमंत्री या जो मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं से बहुत दूर नहीं है, वो सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये मैसेज है कि अब हमारे मंत्री खुद जो है अपने कार्यकर्ताओं की बात करेंगे, तमाम तरह के उसमें इशूज आएंगे, चीज़ें होंगी। अभी संगठन का विस्तार नहीं कर पाए, संगठन की लिस्ट नहीं आई और मंत्रियों को लगा दिया आपने, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत उलझन है और कार्यकर्ता सच में नाराज है इनसे, क्योंकि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसका काम नहीं हो रहा है, मंत्री नहीं मिल पा रहे, एक्सेस नहीं है, तो नाराजगी बढ़ेगी। देखिए कई मुद्दों पर हमने चर्चा की। संतोष पांडे जी लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं 45, कहीं ना कहीं फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से कवायद तो की गई, लेकिन तमाम जो नाम आए, फाइनेंस भी एक बड़ा इशू था। इसी को लेकर शायद आला कमान के साथ कांग्रेस के लीडर्स ने, जो राजस्थान के हैं, उन्होंने बात रखी होगी और कहीं ना कहीं वो चेहरे जो संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं, और कुल मिलाकर फाइनेंशियल तरीके से भी, और जो मौजूदा विधायक उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज भी रहती है, अपेक्षा रहती है। ऐसे में जो कार्यक्रमों में जो भीड़ की आवश्यकता भी होगी, तो भीड़, अगर जयपुर में कोई कार्यक्रम होगा तो भीड़ कैसे लाया जाएगा? तो वो विधायक के थ्रू आएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो संगठन से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, वो फौज तैयार करने की बात हो रही थी और वो हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं
जातिगत समीकरण हो या अन्य जैसे तमाम इशुओं सबको लेकर बातचीत हुई और इसके बाद 45 नाम तय किए गए, 5 नाम अभी भी तय नहीं है। बड़ा मुद्दा है जयपुर का जिलाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, उसमें भी गुटबाजी होगी क्योंकि शर्मा जो ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर होता है, आर तिवारी अभी जिलाध्यक्ष हैं, अब किसको बनाया जाएगा, सुनील शर्मा को बनाया जाएगा, पुष्पेंद्र भारद्वाज को बनाया जाएगा या कोई नया चेहरा होगा, ये भी देखने वाली बात है। अशोक गहलोत के साथ का होगा, सचिन पायलट के साथ का होगा या फिर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ होगा, इस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेंगी। जनसुनवाई राजस्थान की सरकार करने जा रही है, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। अब जनसुनवाई से कार्यकर्ता में जो नाराज़गी नज़र आती है क्या वो पूरी हो पाएगी, क्या जनसुनवाई से इस तरह की जनसुनवाई की पिछली बार जिस तरह से हुई थी कि कुछ 4 दिनों तक जनसुनवाई की, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। सत्ता और संगठन में तालमेल किस तरह से बैठेगा, सत्ता और संगठन कब, क्योंकि संगठन और सत्ता की बात लगातार की जाती है कि तालमेल की कमी रहती है, ऐसे में संगठन की अभी सूची नहीं आई है। संगठन की लगातार विस्तार की बात चल रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार की बात चली, तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। अब देखना होगा कि ये सारे मुद्दे कब राजस्थान की राजनीति में आते हैं और किस तरह से होते हैं, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। मैं कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।